तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं एक और नए चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिन से सोच रहे थे कि अपना लव स्टोरी आपके साथ शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? नमस्कार और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग कि अपना लाइफ का स्टोरी बताएंगे, मतलब आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो मैं ये सोच ही रहा था कि कब वो शूट करें, कब वो वीडियो क्रिएट करें हम लोग, और कब हम लोग अपना लव स्टोरी को बताएं आप लोग के साथ और शेयर करें। तो बहुत दिन से सोच रहे थे दोस्तों। तो अभी लगभग टाइम हो चुका है, कितना तेजस? 11 बज रहा है ना? 11 बज रहा है। तो गाइज, हम लोग का स्टोरी चालू हुआ था लगभग 2015 से ना तेजस? 2015 से चालू हुआ था हमारी स्टोरी। जो भी रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, मैं आप लोग के साथ सच बताऊंगा। मेरे को पता है कि इसकी फैमिली भी ये व्लॉग देखती है, मेरी फैमिली भी, मम्मी पापा दोनों ये व्लॉग वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो भी मैं बनाऊंगा ये वीडियो अपनी लव स्टोरी की, तो वो पार्ट वाइज होगा। तो पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि स्टोरी तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। तो हाँ, अप्रैल 2015 की बात थी, 20 तारीख की बात। अप्रैल 20। अप्रैल 20। हाँ हाँ। तो दोस्तों, हमारे जो जीतू भैया है, मतलब डीजे रिपेयर करते हैं, तो उनके यहाँ वो पास में ही रहते हैं लगभग। यहाँ से मेरे घर से तो लगभग उनकी दूरी होगी घर की 50 मीटर के आसपास लगभग समथिंग। तो यहीं पास में ही जो ग्राउंड है, वहाँ पास भागवत हो रही थी। तो तेजस की मम्मी, तेजस और इसकी मतलब दोनों सिस्टर, इन लोग सब आते थे घर में मेरे। तो उस समय हुआ ऐसा था कि कुछ तो नहीं था, समझो। खैर, तेजस तो मेरे रिलेशन में ही आती है, तो अब ऐसा भी रिलेशन में है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि अब देखो, मैं आपको तो घर भी बताया हूँ कि दूसरे गली में मेरा घर है और पहला गली में तेजस का घर है। तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि भले हम लोग देखते थे, मिलते थे, लेकिन दिमाग में वो चीज़ कभी नहीं चला है जैसे चलना चाहिए, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या शादी करेंगे ऐसा। लेकिन मेरा भाई जो दिनेश है, जो वो मेरा भाई था, वो मेरे को एक बार बोलता भी था कि पहले तो मैं थोड़ा सा उस समय क्या कॉलेज लाइफ चल रहा था, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था, किसी चीज़ का डिप्रेशन था। मैं वो उसको आपको आगे बताऊंगा क्या चीज़ का था, वो भी एक छोटी सी स्टोरी है, तो उसको भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो उस समय मैं दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था और तेजस कर रही थी अपना ए एन एम मेडिकल्स, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो बोलते हैं, और मेरा तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग था मैकेनिकल से। शुरुआत वैसी ही हुई थी। मेरा भाई बोलता था कि है यार, घर के पास लड़की देख ले। लेकिन इससे पहले जो दोस्तों लाइफ में मेरी एक और लड़की आई थी, नाम मैं नहीं बोलूँगा नहीं तो बवाल हो जाएगा, लेकिन वो एक क्या पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ कि नहीं, लेकिन कोई अगर से देखेगा या उसके घर वाले देखेंगे तो थोड़ा सा, वो एक गवर्नमेंट टीचर थी, नाम नहीं बोलूँगा मैं, है ना, वीडियो में। और जब मैं जाता था यहाँ से अपने कॉलेज 30 किलोमीटर दूर बाई ट्रेन से जाता था, अप डाउन करता था, तो उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन था कि पता नहीं क्या था दिमाग पे सेटअप। तो वो मिलती थी डेली, आते समय जाते समय, ट्रेन में मुलाकात हुआ। मैं तेजस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात कर रहा हूँ। तो वो मिलती थी, आते जाते देखते, पता नहीं क्या हुआ, अट्रैक्शन था कि प्यार था, भगवान जाने। उस समय अपना मतलब मैं लगभग 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2015 है ना, अभी तो 2022 चल रहा है। तो पता नहीं क्या था, अट्रैक्शन था कि क्या, देखा, वो भी देखती थी, पता नहीं कैसे क्या हुआ। धीरे धीरे स्माइल, फिर देखा देखी, फिर वो बातें, मतलब धीरे धीरे बात होने लगी, फिर इशारा होने लगा। अब पता नहीं मेरे को देखी, ये मेरे को बोलेगी भी, अभी मैं कहानी बता रहा हूँ तो मैं इसको बता चुका हूँ। मैं तेजस के पास जाने से पहले मैं तेजस को अपनी जो भी चीज़ की थी, मैं अपना सब चीज़ क्लियर करके बताया था उनको, है ना तेजस? सही बोल रहा हूँ, मैं पहले से क्लियर कर दिया था कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो
तेजस मैं बता रहा हूँ ना, जो तेजस्वनी है, मैं इसको बचपन से जान रहा हूँ। मैं आना जाना उठना बैठना सब था और अभी भी है ऐसे। तो मतलब बहुत सीधी सादी लड़की, इसके बारे में मैं A to Z सब चीज़ जानता हूँ। बहुत सीधी सादी लड़की, सिंपल, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरे लाइफ में ऐसी लड़की आए जिसको मैं मतलब अच्छे से परख लूँ। आज के डेट में मेरे को ये नहीं पता कि जैसे कि मेरा दोस्त, मैं उसका भी नाम ले लूँगा, वो मेरे को बोलता है अबे यार मेरा रिश्ता लग रहा था, तो क्या नाम है पता नहीं, वो मतलब घर वाले बोल रहे थे कि अच्छा हुआ उसके साथ लगा नहीं, वो तो लड़की भाग गई। फिर दूसरी बार बताता कि ऐसी फैमिली थी कि बाद में पता चला कि वो फैमिली दिखावा कुछ और करती थी और बैकग्राउंड में कुछ और था उनके। तो ऐसा टाइप से होते रहता है। तो मैं अपने लाइफ में ये चाहता था कि मेरे जो मैं जिससे भी शादी करूँ वो मतलब उसको अच्छे से परख लूँ, तो मतलब ठीक रहेगा। तो हाँ, हमारी स्टोरी कहाँ पास थी तेजस? वही जो इससे पहले जो लड़की आई थी कॉलेज लाइफ में, खैर वो गवर्नमेंट टीचर थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से उम्र में 10 साल बड़ी थी। 8 से 10 साल, 10 साल बड़ी थी। हाँ 8 साल समझो, 7 से 8 साल, 10 साल नहीं थी, 7 से 8 साल बड़ी थी। तो वैसी फिर उनसे बात होने लगा। बात होने के बाद फिर कुछ ऐसा मोमेंट आया, मतलब कुछ ना झगड़ा हुआ ना लड़ाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद उसको भी लगा होगा कि नहीं यार काफी छोटे ये हो। एक क्या, उससे काफी छोटे हो। हाँ उसको भी लगा होगा कि शायद मैं छोटा हूँ एज में। और वो ऐसा नहीं है, वो अपने घर में एक बार बात भी करी है, मेरे को बता रही थी कि ऐसा ऐसा बात है, शायद घर में कुछ बोले होंगे। उसके बाद से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ते गया और डिस्टेंस बढ़ा तो थोड़ा सा मेरे को भी लगता था कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, फिर वो भी बोलती थी कि वो गलत करे, तो इसमें फिर धीरे धीरे हुआ। तो मेरा भाई जो बताया उन्होंने आपको, वो बोलता था कि छोड़ ना यार, उधर क्या जा रहा है, तेरे घर के सामने एक अच्छी सी लड़की है, तू तो जानता ही है उसके बारे में, तो देख ले एक बार। तो लगभग 7 दिन का भागवत था, है ना तेजस? 7 दिन का भागवत था। और ये इनके फैमिली लगभग, तो पहला गली तो इन्हीं का है, आपको वीडियो में दिखाया हूँ, दूसरा गली मेरा ही है और पास में जीतू भैया का घर यहीं पास है। तो वही भागवत चल रहा था। तो अब इन लोग डेली आते थे, क्योंकि भैया क्या था कि जो भी शाम का भागवत होने के बाद खाना वाना पीना चालू, मतलब खाना उनके खाना खाने नहीं आते थे, मतलब भागवत भी सुनने आते थे और खाना कंपलसरी था इस कॉलोनी के लिए। तो अपन लोग खाना भी खा लेते थे क्योंकि रिलेशन में थे, इन लोग की फैमिली भी आती थी। तो अब आने लगी, फिर अब भाई तो बोल के गया ही था कि एक बार देख लेना। तो उस समय फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन हुआ, है ना तेजस? अट्रैक्शन हुआ। एक बार क्या हुआ आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैं डरता था, अरे यार फैमिली मेम्बर है, कहीं कुछ हो जाएगा, मतलब अगर ये तो मतलब अब ऐसी सीधी सादी लड़की थी, कहीं बोल दी सामने वाले को तो फिर तो मेरी बच गई। उधर से तो उधर का तो डिप्रेशन का शिकार था ही मैं, इधर और बच जाती। तो फिर ये अब मैं सोचता था कि अब कैसे चालू करूँ। तो ये एक दिन क्या हुआ, सोफे में बैठी थी, अब ये बगल में बैठी थी। अब नॉर्मल सा तो पहले ही बात होता ही था, ज़्यादा क्लोज नहीं थे अपन लोग। तो एक बार क्या हुआ, मैं इसके पैर के ऊपर पैर रख दिया था। स्टार्टिंग का गाइस बता रहा हूँ आपको, जो स्टार्टिंग हुआ था वहाँ से, जब मैं तेजस से थोड़ा सा क्लोज हो रहा था, तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तेजस के पैर के ऊपर मैं पैर रख दिया। अब हुआ क्या, शायद ये शर्ट से पैर हटा दी, तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैं बोला अरे यार कहीं बोल मत दे कैसे कर रहे हो बोल के। तो फिर फिर मैं हट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी ना उस चीज को, है ना? तेजस तो कुछ नहीं समझ रही थी, समझ तो उस चीज को मैं रहा था कि मैं थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तेजस को तो ABCD नहीं पता था कि क्या है। तो दोस्तों मैं बता तो रहा हूँ ये सब चीज़, लेकिन दोनों की फैमिली वाली देखेगी। और मैं आपको, अगर से आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी झूठ है, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। और प्रूफ ये दूंगा दोस्तों कि जो हम लोग घूमने जाते थे चोरी छुपे, और उसका मेरे पास फोटो, तेजस को रतनपुर का फोटो है, हाँ फोटो है हम लोग के पास। और एक बार वहाँ गए थे, वाला फोटो मेरे पास है ना, नागपुर के पास जो चैतुरगढ़ है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। पुतमी सुनार भी गए थे। पुतमी सुनार, वो क्रोकोडाइल पार्क है, वहाँ भी गए थे। मतलब बिलासा ताल बिलासा ताल तो खैर ठीक है, वो तो पास में ही है, वो गार्डन जैसे है। तो मतलब हम लोग बहुत जगह घूमे, ऐसे नहीं है। कॉलेज से ये आती थी, मैं आता था, मिलते थे, कॉल में ही होता था क्या हम लोग का बात?
है ना, कॉल में ही होता था बात। कई बार कॉलेज भी बंक किए थे। मैं नहीं किया हूँ तेजस क्या? आप हाँ, मैं नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए नहीं करता था बंक, क्योंकि कॉलेज इसलिए बंक नहीं करता था दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी मेरा एक कनेक्शन जुड़ा हुआ था इसीलिए मैं बंक नहीं करता था। वही आपको जो बताया ट्रेन वाली बातें, तो इसलिए मैं बंक नहीं करता था। लेकिन तेजस आई तो वहाँ का जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया, है ना। तो स्टोरी पे आते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि हम मतलब एक ऐसा क्लोज मैं जाने लगा तेजस के साथ कि इन लोग आते थे भागवत सुनने, फिर जब जाते थे ना, फिर हम लोग 2-3 लोग मिल के छोड़ने जाते थे इन लोग के घर के पास। तो फिर धीरे धीरे वो अट्रैक्शन बढ़ते गया। भागवत जैसे समाप्त हो गया, उसके बाद भैया मतलब वो भी रिलेशन के हैं, उनके यहाँ शादी हुआ। मैं गया था बारात पे, तो बारात पे था तो वहीं से ना कुछ अंदर से मतलब ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि नहीं यार, मन बोल रहा था, मन अंदर से आवाज आ रहा था कि एक काम कर यार, बोल, जो होगा देखा जाएगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो तेजस से मेरा बात हल्का फुल्का होता था। हल्का फुल्का कैसे होता था मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज से आना जाना करता था ना, तो कभी तेजस कॉलेज से आती थी और कभी बाई चांस जाते टाइम मिलते थे। जाते समय तो मिलता ही था दोस्तों। जाते समय कैसे मिलता था बता रहा हूँ, क्योंकि पास में हम लोग का जो अंडर ब्रिज बन रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग घूम के जाते थे। हाँ, दूसरे अंडर ब्रिज से, दूसरे अंडर ब्रिज रेलवे स्टेशन से। अब रेलवे स्टेशन आपको बताऊंगा तो आप समझोगे। तो दूसरे रोड से जाते थे ना, तो क्या होता था, जिस टाइमिंग से मैं घर से निकलता था दोस्तों, उस टाइमिंग पे तेजस भी निकलती थी। तो तेजस से तो उस समय जब निकलती थी तो मतलब उस समय तो कुछ था ही नहीं अपना। ये बात की बात है, मैं पहले की थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं पहले की बता रहा हूँ जो मैं छोड़ दिया था आपको मतलब भूल गया था आपको बताना। तो वो हम लोग साथ में आते जाते थे, मतलब जाते थे साथ में। तो तेजस मेरे को स्टेशन में छोड़ देती थी, क्योंकि मैं तो ट्रेन से आना जाना करता था। तो अब होता क्या था, जब मैं आ रहा था तो इसकी छोटी सिस्टर बुलाई, भैया आप आओ ना, ऐसा करके। तो फिर गेट के पास क्या है, रोड में ही पड़ता है इन लोगों का घर। तो बुलाई, तो फिर मैं बोला क्या हुआ, तो फिर वही नंबर दी, मैं भी ले लिया तेजस का नंबर। लेकिन कुछ कोई वो नहीं था ना कि किस ले लिया नंबर, मुझे तो मालूम भी नहीं था। हाँ है ना, वो मैं आपको भागवत की पहले की बात बता रहा हूँ। नंबर लिया जो, तो नंबर तो पहले से था दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं पूछता भी था इसको, जानबूझकर पूछता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तुम किसी के साथ रिलेशन तो नहीं है। तो क्या है, मेरे को इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता कि आदमी कोई रिलेशन में है और किसी के बीच में टांग अड़ाना। तो ये खैर वैसे तो मैं जानता ही था कि कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, है ना। तभी मैं तेजस के पास क्लोज हुआ, नहीं तो ऐसा कुछ रहता मेरे को पता रहता, क्योंकि घर के पास ही रहता तो आदमी क्या है, जो भी रहता कॉलोनी में, तो उनके बारे में पता चल ही जाता अपने को कि कौन कैसा क्या है। तो फिर वही बारात के दिन मैं जब मैसेज किया कि हाय हेलो जो भी बात किया, फिर मैं सीधा यही बोला कि आपको मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ, दिमाग पे मत लेना, आपको जो अच्छा लग रहा है अच्छा तो अच्छा, मतलब अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं कोई मतलब फोर्स नहीं करूँगा मैं कि, तो अब ये सोचने लगी कि क्या है क्या है क्या है। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। नहीं, पहला क्वेश्चन ये था हाँ? कि तुझे शादी करना है कि नहीं करना है। तो मैं तो मैं बोली मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में, फिर तो मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा पूछा था? हाँ, ऐसे पूछे थे। तो अच्छा। फिर मैं बोली थी, फिर वही क्वेश्चन 2-3 बार ऐसे लगातार होते गया। ऐसे नहीं कि तुरंत बोलने के बाद इंसान वो चीज को बोल। अच्छा हाँ, मैं ये शायद पूछा था क्या हाँ। कि शादी करने का इंटरेस्ट हाँ, इरादा है कि नहीं। अच्छा, शादी करने का क्या इरादा है? हाँ, कोई मतलब कोई पसंद आया है कि नहीं, कोई हाँ, रिलेशन हाँ, में कोई पूछता है कि नहीं शादी के हाँ। लिए, कोई रिश्ता आता है कि नहीं, कि कोई पसंद आता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन था। तो दोस्तों जैसे मैं फिर बारात में था, तो फिर वहाँ से मैं फिर प्रपोज किया था तेजस को, और मैं यही सोच के ही बोल दिया था फाइनल कि देखा जाएगा जो होगा। फिर प्रपोज कर दिया था मैसेज में, मेरी सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, और 3-4-5-6 बार शायद कॉल भी किया था तेजस को। शायद तेजस साइलेंट में फ़ोन रख कर सो गई थी। तो अब मैं भी बारात से आया तो मैं भी भैया के यहाँ ही सो गया था।
जस्ट ये बोली थी कि देखते हैं, मैं सुबह सोच के बताऊंगी या मेरे को टाइम चाहिए, ऐसे करके कुछ बोली थी। हाँ। लड़की लोग का तो एक ही वही टॉपिक रहता है, सोच के बताऊंगी, देखूंगी, बाद में बताऊंगी XYZ। नहीं, पहली बात मैं डर गई थी कि ऐसा वर्ड कैसे इंसान अपना सोच सकता है। फिर हाँ, रिलेशन मतलब के थे, हाँ, इंसान कैसे सोच सकता है, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है मन में। तो तेजस फिर वैसी क्या मतलब देखेंगे, सोच के बताएंगे ऐसे करके ना, है ना। अब उसके बाद फिर मैं बोला ठीक है। फिर सुबह सुबह एक मैसेज आया था तेजस की तरफ से, एक तो मैसेज आया था कि क्या बोले थे, हाँ बोले थे या कुछ तो बोले थे, ठीक है। नहीं यार, घर वाले क्या बोलेंगे, फिर रिलेशन पास में है। अरे यार, जब तुम मैसेज रिप्लाई कर रहे हो उसको बताओ ना। वही तो बोल रही हूँ। हाँ हाँ, घर वाले लोग क्या सोचेंगे, हम लोग का रिलेशन पास में है, रिलेशन पास में। ऐसा तो तुम शायद नहीं बोले थे। बोली थी, अच्छा, बोली थी ना, मेरे को याद है। हाँ। मैं बोली थी कि क्या बोलते हैं, नहीं ये हम लोग का रिश्ता करीबी रिश्ता है, ठीक ठीक, तो ये घर वाले क्या बोलेंगे। तो आप ठीक। बोले थे मैं सबको बना लूंगा, मैं हाँ। पटा लूंगा, तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं तो फिर आगे। हाँ, वो चीज तुम कब बोले थे, ये रात का ही बात हुआ था। रात में ये सब चीज बात होने के बाद फिर सो गए थे। मैं 5-6 बार तुमको कॉल भी किया था। तो तेजस की तरफ से जो रिप्लाई आया था, बहुत अच्छा वर्ड था वो, शायद मी टू बोली थी। मैं जो हाँ, लेकिन ये है, मैं आई लव यू का मैसेज नहीं किया था, मैं डायरेक्ट शादी का ही प्रपोजल था। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई प्रपोजल नहीं था, क्योंकि मैं सोचता, मेरे माइंड में एक यही मतलब ख्याल था कि यार गर्लफ्रेंड बना के घुमाना और शादी करके रखना, मतलब बात एक ही है ना। हम लोग लड़के लोग अपने पॉकेट को पहले देखते हैं, पॉकेट देखना जरूरी है। तो ये हम लोग अपना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं सब चीज़ के लिए। तो हम लोग, मैं पॉकेट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग यही सोचते ना कि यार पैसा है, घूमेंगे फिरेंगे। तो मैं सोचता था कि शादी के बाद ही क्यों ना ये सब चीज़ को करेंगे। तो मैं सीधा सीधा यही था कि शादी करेंगे, तो शादी प्रपोजल था। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर से आपको ये पार्ट 1 था, आगे की स्टोरी आपको मैं जरूर आपको बताऊंगा। अगर इंटरेस्ट लगता हो सुनने में स्टोरी, हाँ, तो आगे जरूर देखना। आगे story। जरूर देखना। और गाइस, जो बीता हुआ है वही बात है, और कुछ नहीं है उसमें। गाइस, ये पूरी ट्रू स्टोरी है। मैं जो मेरे दिमाग में बीती हुई बात थी, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। कैसे तू सोमेश को पसंद की, मतलब कैसे तुम लोग का लव स्टोरी चालू हुआ। तो उतना समय नहीं था कि पब्लिक को इतना बताए, कि फ्रेंड को इतना बताए कि ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसे पसंद किए। अब मौका लगा है तो बता रहे हैं, इसके थ्रू कई लोग भी सुन सकते हैं कि कैसे पसंद किए और क्या है, क्यों पसंद किए, क्या है स्टोरी, सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। स्टोरी अगर से अच्छी लगी होगी तो पार्ट ये 1 था, पार्ट 2 भी ज़रूर देखना हम लोग के साथ। और चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल्सो।